पसीना पसीना हो जाती, हृदय की धड़कन बढ़ जाती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, और रेलगाड़ी में चले कैसे? अब ये दुख कोई गरीब जान सकता? ये बहुत मुश्किल है मामला। गरीब को ये दुख कहां? गरीब झोपड़े में रहने का दुख जान सकता है, महलों में रहने का दुख अमीर ही जान सकता है, गरीब नहीं जान सकता। गरीब रूखी सूखी रोटी का दुख जानता है, अमीर सुस्वादु भोजनों का दुख जानता है। यहां मेरे पास जितने अमीर आते हैं उनके दुख अलग, अभी बड़े अलग दुख है। गरीब का लड़का शराब पिए तो पिए कहां से? नौकरी ही नहीं लगी है अभी शराब तो बड़ी आगे की मंजिल है। एक महारानी मुझसे मिलने आई कुछ दिन पहले। उनका लड़का दिन भर नशा किए पड़ा रहता और काम ही नहीं करता, कुछ उठ भी नहीं सकता बिस्तर से, इतना नशा किए रहता। महारानी का लड़का है। मैंने कहा ये योग्य भी है, कोई गरीब का लड़का नहीं। गरीब का लड़का होता तो कुछ और तरह के दुख झेलता, अमीर का लड़का है तो यही दुख झेलेगा। अब धीरे धीरे तो और तरह के ड्रग्स में पड़ गया है। शराब से अब काम नहीं चलता, शराब इतनी पी डाली है कि अब शराब से नशा नहीं होता। अब तो शराब ही बह रही उनके खून में। अब तो मच्छर भी उनको काटते होंगे तो नशा चढ़ता होगा। तो अब उसको और ड्रग्स चाहिए, एलएसडी। अब गरीब ने तो एलएसडी का नाम भी नहीं सुना, मारिजुआना। अब गरीब ने तो ये नाम भी नहीं सुना। और अब मुंह से लेने से काम नहीं चलता, अब वो अपने को खुद इंजेक्शन मारता रहता। ये आखिरी दशा है। बस उठ के सुबह से एक इंजेक्शन मार लिया, फिर पड़ गए, फिर जब होश आया फिर एक इंजेक्शन मार लिया। अब उसकी हालत खराब होती जा रही, रोज रोज खराब होती जा रही। अब महारानी मुझसे कहती थी कि क्या करूं, इसको अमेरिका ले जाऊं। मैंने कहा अमेरिका ले जाने से क्या होगा, अमेरिका तो इसका यहीं आ ही गया। अमेरिका में यही हो सकता था, ये तो इसने कर ही लिया। अब इसको वहां काहे के लिए ले जाना? नहीं, उनका चिकित्सा के लिए। ये वहां जाके और बिगड़ेगा, क्योंकि वहां और विकसित ड्रग उपलब्ध हो गए। मैंने कहा अमेरिका ले जाओ तो कैलिफोर्निया ले जाना। गरीब के दुख हैं छोटे मोटे, अमीर के दुख हैं और बड़े, क्योंकि वो ज्यादा दुख खरीद सकता है, उसका फैलाव बड़ा है। वो दुखों में चुनाव भी कर सकता है, ये दुख लें कि वो दुख लें, कौन सा दुख खरीदें, भारतीय दुख खरीदें कि विदेशी दुख खरीदें, किस तरह का दुख खरीदें। अब गरीब आदमी तो भारतीय दुख खरीद सकता है, अमीर आदमी विदेशी दुख खरीद लेता। गए पश्चिम और एक विदेशी स्त्री से विवाह कर ला, ये विदेशी दुख, ये बहुत कठिन दुख है। मेरे एक मित्र हैं प्रोफेसर, एक अमेरिकन युवती से विवाह करके आ गए। अब बड़े 7 साल साथ रहे, मेरे पड़ोस में ही रहते थे। जब मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था तो मेरे पास ही रहते। उनका दुख 24 घंटे वही, हर चीज में दुख। क्योंकि जब अमेरिकन स्त्री से शादी किया तो फिर अमेरिकन लहजा चाहिए। अब अमेरिकन स्त्री है, वो शराब भी पिएगी, सिगरेट भी पिएगी। अभी इनको बहुत कठिन मालूम पड़े कि स्त्री और सिगरेट पिए और इनके सामने फूंक रही, और इनसे घर में काम भी करवाए। क्योंकि अमेरिका में तो 50-50% काम है, ठीक भी है। जब अमेरिकन स्त्री ली तो अमेरिकन दुख भी लेना पड़ेगा ना। तो काम बांट दिया उसने, एक दिन मैं नाश्ता बनाऊंगी, एक दिन आप बनाएं। अब बना रहे हैं पकौड़े सुबह से और आंखें उनकी धुआं दे रहे हैं। वो मुझसे पूछते क्या करूं, मैंने कहा इसमें कुछ करना नहीं है, तुम विदेशी दुख लिए हो,
तुम्हें देसी दुख नहीं जचा। फिर वो शाम को खेलने भी जाएगी टेनिस, इनको वो चिंता लगे कि वो टेनिस खेलने गई, उसको खेलने दो भाई, खेलने की बात नहीं। वो मुझसे कहें वहां लोगों के गले में हाथ डाल के घूमती। तो विदेशी दुख तो विदेशी दुख है, कठिनाइयां हैं। गरीब अपनी सीमा में जीता, किसी तरह अमीर हो जाता तब उसको पता चलता कि तो मामला बिगड़ गया, ये कहां से कहां पहुंच गए। यहां हमारे वैराग्य हैं, वो राधा के प्रेम में पड़ गए। अब राधा है इटालियन, इटालियन मतलब विदेशियों में भी विदेशी। अब उनको भारी कष्ट, अब उनको 24 घंटे इसी की फिक्र रहती कि राधा कहां, किससे बात कर रही, किसके हाथ में हाथ डाल के घूमने चली गई। मैंने उनसे कहा वैराग्य, तुम गरीब घर के आदमी हो, तुम अपनी सीमा में रहो, तुम कोई भारतीय दुख खरीदो। तो आदमी बड़ा दुखी था। बुद्ध कहते हैं दुखी होना ही आदमियत है, इसमें कारण मत खोजना कि यह कारण वह कारण। आदमी जहां भी होगा दुखी होगा, जब तक आदमी के पार ना हो जाए तब तक दुखी होगा। आदमियत कारण है, तो तुम दुख बदल ले सकते हो, मगर इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा। उस पर बुद्ध की ज्योति पड़ी। ये बुद्ध की ज्योति पड़ने का क्या मामला है? अपने खेत में चलाता होगा हल बखर, बुद्ध वहां से रोज निकलते होंगे। वो बिहार के पास ही खेती बाड़ी करता था, देखता होगा रोज बुद्ध को जाते। ये शांत प्रतिमा, ये प्रसादपूर्ण व्यक्तित्व, खड़ा हो जाता होगा कभी कभी अपने हल को रोककर, 2 क्षण आंख भर के देख लेता होगा, फिर अपने हल में जुट जाता होगा। ये रोज होता रहा होगा। जैसे रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, रस्सा आता रहे जाता रहे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रोज रोज देखता होगा, फिर और ज्यादा ज्यादा देखने लगा होगा। फिर बुद्ध जाते होंगे तो पीछे दूर तक देखता रहता होगा जब तक आंख से ओझल ना हो जाए। फिर धीरे धीरे प्रतीक्षा करने लगा होगा कि आज अभी तक आए नहीं, कब आते होंगे। फिर किसी दिन ना आते होंगे तो तलफ लगती होगी, लगता होगा कि आज आए नहीं। कभी ऐसा भी होता होगा कि बुद्ध होंगे बीमार, नहीं गए होंगे भिक्षा मांगने, तो शायद आश्रम पहुंच गया होगा कि एक झलक वहां मिल जाए। फिर बुद्ध को देखते देखते बुद्ध के और भिक्षु भी दिखाई पड़ने शुरू हुए होंगे। ये बुद्ध अकेले नहीं है, हजारों इनके भिक्षु हैं, और सब प्रफुल्लित मालूम होते, सब आनंदित मालूम होते। मैं ही एक दुख में पड़ा, मैं कब तक इस हल बखर में ही जुटा रहूंगा। ऐसे विचारों की तरंगें आने लगी होंगी। इन्हीं तरंगों में एक दिन बुद्ध की बंसी में फंस गया होगा। फिर उस पर बुद्ध की ज्योति पड़ी। एक दिन लगा होगा मेरे पास है क्या। इस आदमी के पास सब था, राजमहल थे, खोजबीन की होगी, पता लगाया होगा यह आदमी कैसा लगता, इतना प्यारा और इतना सुंदर, और है भिखारी, लगता सम्राटों का सम्राट। चाल में इसकी सम्राट का भाव है, भाव भंगिमा इसकी कुछ और है। ये होना चाहिए राजमहलों में। ये यहां क्या कर रहा आदमी, पता लगाया होगा, पता चला होगा सब था इसके पास, सब छोड़ दिया। इसको विचार उठने लगे होंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं, ये एक हल है, ये नंगल, बस यही मेरी संपत्ति है, और मेरे पास है क्या छोड़ने को। मैं भी क्यों ना इस आदमी की छाया बन जाऊं, मैं भी क्यों ना इसके पीछे चल पड़ूं। एक आध बूंद शायद मेरे हाथ भी लग जाए जो इसका सागर है उसकी। और जब इतने लोग इसके पीछे चल रहे हैं और पा रहे हैं, माना कि मैं अभागा हूं, लेकिन फिर भी शायद कुछ हाथ लग जाए।
धीरे धीरे रस लगा होगा, राग लगा होगा। धन्य भागी हैं वे जिनका बुद्धों से राग लग जाए, जिनको बुद्धों से प्रेम हो जाए, क्योंकि उनके जीवन का द्वार खुलने के करीब है। फिर तो एक दिन संन्यास्त हो गया, किंतु संन्यास्त होते समय उसने अपने हल नंगल को बिहार के पास ही एक वृक्ष पे टांग दिया। सोचा होगा कि क्या भरोसा, अनजान रास्ते पे जाता हूं, जचे न जचे, आज उत्साह में उमंग में हूं, कल पता चले कि सब फिजूल की बकवास है, तो अपना नंगल तो संभाल कर रख दो, कभी जरूरत पड़ी तो फिर लौट आएंगे। रास्ता कायम रखा लौटने का, कि कभी अड़चन आ जाए तो ऐसा नहीं कि सब खत्म करके आ गए, फिर लौटना ही मुश्किल हो जाए। तो बिहार के पास ही एक झाड़ पर ऊपर संभाल के अपने नंगल को रख दिया। ये प्रतीक है इस बात का, इसी तरह हम अपने अतीत को संभाल के रखे रहते हैं। संन्यास्त भी हो जाते हैं तो अतीत को संभाल के रखते हैं कि लौटने के सब सेतु ना टूट जाएं। ज़ैन फकीर रिंझाई अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने पूछा, सुन, तू संन्यास्त होना चाहता है? पहले 3-4 सवालों के जवाब दे दे। कहां से आता है? रिंझाई ने कहा, जहां से आता हूं वहां से बिल्कुल आ गया हूं, इसलिए उस संबंध में कोई जवाब नहीं दूंगा। गुरु ने पूछा, छोड़, मुझे चावलों में बहुत रस है, वहां चावल के क्या दाम है जहां से तू आता है? रिंझाई ने कहा, सुने, चावल के दाम जरूर वहां कुछ है, जरूर कुछ होंगे, लेकिन मैं वहां से आ गया हूं, और जहां से मैं आ गया हूं वहां के चावलों के दाम में हिसाब में नहीं रखता, उसकी स्मृति नहीं रखता। गुरु ने कहा, एक बात और, किस रास्ते से आया, कहां कहां होके आया? रिंझाई ने कहा, फिजूल की बातें पूछ रहे, और मैं जानता हूं कि आप क्यों पूछ रहे, आप मुझे भड़काएं मत, आप मुझे उत्तेजित ना करें, लेकिन यह मेरा नियम रहा कि जिस पुल से गुजर गए उसे तोड़ दिया, जिस सीढ़ी को पार कर गए उसे गिरा दिया, क्योंकि लौटना कहां है, लौटना है ही नहीं, आगे जाना है। या कहा, ठीक ठीक संन्यास्त होने के योग्य, मगर इतनी योग्यता तो कब होती, बड़े मुश्किल से होती। जो अतीत को तोड़ देता वही सन्यासी, जो अतीत में अपना घर नहीं रखता वही ग्रस्त नहीं है, जो कहता जो गया गया, अब तो जो है, जो यहां है और अभी है। तो ये कथा प्रतीक प्यारा है कि गरीब आदमी और तो कुछ था नहीं, उसके पास कोई तिजोरी नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक नंगल था, एक हल था, उसको रख आया कि कभी जरूरत पड़े तो एकदम असहाय ना हो जाऊं। अतीत से संबंध तोड़ना बड़ा कठिन है, चाहे अतीत में कुछ हो या ना हो तो छोड़ना और भी कठिन है, क्योंकि लगता है गरीब आदमी हूं, यही तो एक संपदा है छोटी सी, यही चली गई तो फिर कुछ ना बचेगा। अमीर तो शायद कुछ छोड़ भी दे क्योंकि उसके पास और बहुत कुछ है, इतने छोड़ने से कुछ हर्जा नहीं है। अमीर शायद धन भी छोड़ दे क्योंकि वो जानता है उसके परिवार के लोग भी धनी, कल अगर लौटेगा अपना धन नहीं होगा तो भी अपने परिवार का लोगों का धन होगा। अमीर तो शायद सब छोड़ दे क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा भी है, क्रेडिट भी है, कल अगर लौट के आएगा तो प्रतिष्ठा से भी जी लेगा, उधार भी मिल जाएगा। लेकिन गरीब आदमी, उसके पास तो हल है, 2 पैसे कोई देगा, प्रतिष्ठा तो कोई है नहीं, परिवार तो कुछ है नहीं, जिनको अपना कह सके ऐसा तो कोई है नहीं, ये एक नंगल ही बस सब कुछ है। तो इसको रख दिया उसने, यही इसका परिवार है, यही इसका धन है, यही इसकी सारी की सारी आत्मा है, उसने उसे संभाल के रख दिया। संन्यास्त हो कुछ दिन तक तो बड़ा प्रसन्न रहा और फिर उदास हो गया। यह रोज घटता है, ये यहां भी घटता है। जब कोई आदमी संन्यास्त होता है तो बड़ी आशाओं, उमंगों
उत्साहों से भरा होता है। लेकिन के अनुकूल ही थोड़ी संसार चलता है और तुम्हारी अपेक्षाएं थोड़ी जरूरी रूप से पूरी होती। फिर तुम अपेक्षाएं भी बहुत कर लेते हो, तुम अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा कर लेते हो। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जितना श्रम करना चाहिए वो तो करते नहीं, अपेक्षाएं अटकी रह जाती, पूरी नहीं होती। जितना संकल्प चाहिए वह तो होता नहीं, फिर धीरे धीरे उदासी पकड़ती। लोग सोचते हैं कि शायद संन्यास्त हो गए तो सब हो गया। संन्यास्त होने से सिर्फ शुरुआत होती यात्रा की, सब तो अभी होना है। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं कि बस संन्यास दे दीजिए। फिर 2-4 महीने बाद आते हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, जैसे कि संन्यास से कुछ होने वाला है। संन्यास तो सिर्फ सूचना थी कि अब ले लिया, अब हो गया। अब जैसी जिम्मेवारी मेरी है, अब वो मुझे अदालत में ले जाने की इच्छा रखते कि अभी तक किया क्यों नहीं। तो ये आदमी संन्यास्त हो गया था, सोचता होगा बुद्ध के शिष्य हो गए, अब और क्या करना है। फिर उदासी आनी शुरू होगी, क्योंकि बुद्ध कहते हैं विपस्सना करो, बुद्ध कहते हैं ध्यान करो, बुद्ध कहते हैं संकल्प करो, बुद्ध कहते हैं भीतर जाओ। ये जाता होगा भीतर, इसको नंगल दिखाई पड़ता होगा, झाड़ पे लटका नंगल जाता होगा भीतर। वही विचार आते होंगे पीछे अतीत के, सोचता होगा ये कहां की झंझट में, कहां भीतर जाना, कहां है भीतर, क्या है भीतर। अंधेरा अंधेरा दिखता होगा, भीतर जाना। ये तो सोचे नहीं था, बुद्ध को देखा था, बुद्ध की महिमा देखी थी, बुद्ध का गौरव देखा था, बुद्ध का प्रकाश देखा था। उसी लोभ में पड़ के संन्यास्त हो गया था। अब ये करना भी पड़ेगा कुछ, ये तो सोचता था ऐसे मिल जाएगा, पीछे चलते चलते मिल जाएगा। तो कई दफे उदासी आ जाती। पहली दफा जब उदासी आई तो उसने सोचा इसमें कोई सार नहीं, ये अपना काम नहीं। गया, उचट गया वैराग्य से मन, पहुंचा अपने वृक्ष के पास, सोचा हल को लेकर पुनः ग्रस्त हो जाऊं। लेकिन मन ऐसा ही क्षणभंगुर है, सोचता है कि मन बहुत उदास है, मैं क्या करूं। मैं कहता हूं 3 दिन बाद आओ। वो सोचता है 3 दिन बाद मैं उपाय बताऊंगा। 3 दिन बाद वो आता, वो कहता अब मन उदास नहीं। मैंने कहा वापस जाओ, इतना काफी है। इससे समझो कि ये सब क्षण भाव भंगिमाएं, इनमें इतने उलझो मत। आती हैं जाती हैं, मौसम की तरह बदलती। सुबह सूरज, दोपहर बादल गिर गए, सांझ बूंदाबांदी हो गई। अब हर चीज को समस्या मत बनाओ कि बूंदाबांदी हो गई अब क्या करें, जैसे कि अब जिंदगी भर बूंदाबांदी होती रहेगी। कल सुबह फिर सूरज निकलेगा, अब बादल घिर गए अब क्या करें। मैं कहता हूं 3 दिन बाद आओ। 3 दिन बाद बादल छट जाते, इसलिए लक्ष्मी को बिठा, वो उपाय है। जब तक तुम मेरे पास आओगे समस्या गई, तुम्हारी भी गई, मेरी भी गई। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि अगर तुम थोड़ा धीरज रखो तो समस्याएं चली जाती, अपने से चली जाती। इसलिए अंग्रेजी में बीमार के लिए शब्द है पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है जो पेशेंस रखे, बीमारी चली जाती। धैर्य रखे, शब्द प्यारा है। धीरज रहे तो सब चला जाता है। कहते हैं कि अगर सर्दी जुकाम हो, दवा लो तो 7 दिन में जाता है, और दवा ना लो तो 1 सप्ताह में, मगर जाता है। तब तक बात बदल गई, बादल घिरे थे, छट गए, सूरज निकल आया। इसने सोचा अरे मैं और ये क्या कर रहा हूं। जब हल बखर जोतता था तो कौन सा सुखी था, दुख के सिवा कुछ भी न था। अब न हल बखर जोतना पड़ते, न मेहनत करनी पड़ती। भिक्षा मांग लाता हूं, पहले से अच्छी रोटी मिल रही, अच्छी दाल, अच्छी सब्जी मिल रही। और बुद्ध का सत्संग पहले तड़फता था कब निकलेंगे, एक क्षण भर को देख पाता था। अब 24 घंटे उनकी सन्निधि। ये मैं क्या कर रहा हूं। सोचा होगा कि इतनी बड़ी संपदा पाने चला हूं, बुद्धत्व। थोड़ा बुद्ध कहते मैं भी किसान हूं, मैं भीतर की खेती बाड़ी करता हूं, भीतर बीज बोता हूं, भीतर की फसल काटता हूं। ऐसे ही किसानों से
बुद्ध ने कहा होगा ये क्योंकि किसान किसान की भाषा समझे। सोच के कि ये तो मैं गलत कर रहा हूं, ये तो मैं व्यर्थ कर रहा हूं, ये तो मैं किस दुर्भाग्य में सोचा कि वापस लौट जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा सोचकर विचार कर फिर दृढ़ निश्चय हो वापस लौट आया। उसे अपनी मूढ़ता देखी और पुनः सन्यास के उमंग से भर गया। फिर यह तो उसकी साधना ही हो गई, क्योंकि कोई एक दिन आ गई उदासी चली गई, ऐसा थोड़ी बादल एक दिन घिरे और चले गए। बार बार घिरे, बार के देखा अपने नंगल को, उस नंगल को देख के उसके अपने पुराने दिन सब साफ हो जाते कि वहीं कौन सा सुख था, महानरक भोग रहे थे। उससे अब हालत बेहतर है, अब चीजें सुधर रही और धीरे धीरे शांति भी उतरती और कभी कभी मन सन्नाटे से भी भर जाता है। और कभी कभी बुद्ध जिस शून्य की बात करते हैं उसकी थोड़ी सी झलक, हवा का एक झकोरा सा आता है। और बुद्ध जिस ध्यान की बात करते हैं, यद्यपि पूरा पूरा नहीं संभलता, लेकिन कभी कभी खिड़की खुलती, क्षण भर को सही, मगर बड़े अमृत से भर जाती। ये हो तो रहा है, अभी बूंद बूंद हो रहा है, कल सागर सागर भी होगा, बूंद बूंद से तो सागर भर जाता। ऐसा बार बार जाता और बार बार वहां वापस लाता, ऐसा अनंत बार हुआ होगा। भिक्षुओं ने उसे बार बार जाते देखकर तो उसका नाम ही नंगल कुल रख दिया। वो कहने लगे यही इसका परिवार है, क्योंकि आदमी अपने परिवार की तरफ जाता। कोई अपनी पत्नी को छोड़ आया तो सोचता है वापस जाऊं, फिर अपनी पत्नी को लेकर ग्रस्त हो जाऊं। कोई अपने बेटे को छोड़ आया, सोचता है जाऊं अब बेटे को फिर स्वीकार कर लूं और ग्रस्त हो जाऊं। इसका कोई और नहीं है, ये नंगल कुल है, इसका एक ही कुल है, एक ही परिवार, वो नंगल। उसमें कुछ है भी नहीं सार, उसको कोई चुरा भी नहीं ले जाता, झाड़ पे अटका है, कोई ले जाने वाला भी नहीं है गांव में, मगर यही उसकी कुल संपदा है। उसका नाम रख दिया नंगल कुल। वो न मालूम कितनी बार गया, न मालूम कितनी बार आया। एक दिन हल्के दर्शन करके लौटता था कि अरहत्व को उपलब्ध हो गया। पकती गई बात, पकती गई बात, पकती गई बात, एक दिन फल टपक गया। एक दिन लौटता था नंगल को देखकर और बात स्पष्ट हो गई। अतीत गया, वर्तमान का उदय हो गया। अरहत्व का अर्थ होता है चेतना वर्तमान में आ गई, अतीत का सब जाल छूट गया, सब झंझट छूट गई। यही क्षण सब कुछ हो गया। इस क्षण में चेतना निर्विचार होकर प्रज्वलित होकर जल उठी और फिर उसे किसी ने दोबारा नंगल को देखने जाते नहीं देखा। स्वभावतः भिक्षुओं को जिज्ञासा उठी, पूछा आप उस नंगल कुल, जब तक संसर्ग रहा तब तक गया, अब तो नाता टूट गया। अब न मैं नंगल का न नंगल मेरा, अब तो मेरा कुछ भी नहीं, अब तो मेरे भीतर मैं भी नहीं, अब तो जंजीरें टूट गई, अब तो मैं मुक्त हूं। लेकिन भिक्षुओं को ये बात सुन के जची नहीं। जची इसलिए भी नहीं कि कोई पसंद नहीं करता ये कि हमसे पहले कोई दूसरा मुक्त हो जाए, हमसे पहले और ये नंगल कुल हो गया। ये तो गया बीता था, आखिरी था। इसको तो लोग जानते थे कि है गांव का गरीब, यहीं खेती बाड़ी करता रहा, फिर सन्यासी भी हो गया तो कोई बड़ा सन्यासी नहीं, वो नंगल कुल। बार बता मैं मुक्त हो गया।